बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आमिर हबीब और आज हम क्लास 9 के फिज़िक्स बुक के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3 का टाइटल है डायनामिक्स और इसके न्यूमेरिकल नंबर 3.1, 2 और 3 आज हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका ये है कि आप न्यूमेरिकल को पढ़ते जाइए और उसके अंदर जो डेटा गिवन है उसको अंडरलाइन कर लीजिए और फिर इसको लिख लीजिए। तो आपको डेटा लिखने के फौरन बाद आप एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सी इक्वेशन या कौन सा फार्मूला यूज करते हुए हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आइए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर लिखा हुआ है कि अ 10 किलोग्राम ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है। अब फॉर एग्जांपल आप इसको ये देख लीजिए कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। फॉर इंस्टेंस हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी जाहिर है जो ज़मीन के ऊपर होता है। अगर आप इसको वर्टिकल कहें तो ये ऊपर की तरफ होता है, हॉरिजॉन्टल हमेशा इस तरह यानी कि ज़मीन की तरफ। अब ये फर्ज कर लीजिए एक सरफेस है और उसके ऊपर वो कह रहा है कि 10 किलोग्राम का एक आपने ब्लॉक रखा हुआ है, यानी इसका जो मास है वो 10 किलोग्राम है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। इस ब्लॉक पर एक फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी कि ये भी इसी डायरेक्शन में लगाई गई है, ऊपर की तरफ नहीं है, वर्टिकल साइड पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल। तो आपने एक फोर्स लगाई इसके ऊपर, यानी फोर्स यानी एफ कितने न्यूटन की है, 5 न्यूटन की एक फोर्स लगाई इस ब्लॉक पर। और ब्लॉक पर फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, आपने करना क्या है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बैंक, आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि ए फाइंड करना है और द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड्स। यहाँ पे दो वर्ड्स आपने गौर करने हैं। 5 सेकेंड का मतलब तो है टाइम और वेलोसिटी आपने मालूम करनी है आफ्टर 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के बाद एक फोर्स लगाई और आपने देखना है 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई। जाहिर है 5 सेकेंड के बाद ब्लॉक यहाँ पर पहुंच जाएगा तकरीबन, तो आपने देखना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। आफ्टर जब भी वर्ड यूज होता है ना, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी किसी एक्शन के बाद, फोर्स लगने के बाद। तो और जो वेलोसिटी जाहिर है जब ये बिल्कुल साकित होता है, ये बिल्कुल स्टेगनेंट होता है और अभी सरफेस पर मौजूद है, तो जब कोई भी चीज़ इस तरह से मौजूद होती है उसकी वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा जीरो होती है, उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। बहरहाल हमने इसको पढ़ा, अब इसका डेटा लिखते हैं। देखिए इसके अंदर गिवन डेटा क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले इसके अंदर इस ब्लॉक का मास था MASS, इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू 10 किलोग्राम। आपने मास लिख लिया। उसके बाद आप देखिए इस सरफेस पर कितनी न्यूटन की फोर्स लगाई गई थी, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू, हमने देखा था वो थी 5 न्यूटन की फोर्स थी। ठीक है जी, ये आपने दो चीजें लिख ली। उसके बाद उसने कहा था आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, यानी ए एक्सेलरेशन को मालूम करना है। उसके बाद वो कह रहा था आपसे कि आपने वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड्स, एक तो टी पता लग गया, टाइम कितने सेकेंड्स है, 5 सेकेंड्स है। और इसके बाद आपने वेलोसिटी मालूम करनी है, यानी फाइनल वेलोसिटी, जो मैंने आपको आफ्टर के वर्ड से कहा, फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। और जब भी कोई फोर्स लगाने से पहले किसी चीज़, जो चीज़ यूं ही पड़ी होती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको बताया कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी होती है vi इज इक्वल्स टू 0। जाहिर है वो बिल्कुल साकित हालत में है, 0, और वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। आपने यूनिट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। यूनिट्स तैयार करने से आपका जो न्यूमेरिकल है उसमें किसी तरह के नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि अगर आप यूनिट गलत लगाते हैं तब भी आपके नंबर कट जाते हैं, याद रखिएगा। तो मैं दोबारा डेटा बताता हूँ। मास आपके पास है 10 किलोग्राम, फोर्स F इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है, टाइम आपके पास है 5 सेकेंड, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है और VI आपके पास है 0। अच्छा, अब आपने कुछ फार्मूले याद भी रखने हैं और आपने इनको
जुबानी याद रखना है, बार बार पढ़ना है ताकि आप इसको जुबानी याद कर लें। अब आप ये देखिए, सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो मुझे यानी कि अगर फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, इसके लिए इक्वेशन यूज होती है और मुझे एक्सेलरेशन भी मालूम करना है। अब आप ये देखिए, हमारे पास दो चीजें मालूम करनी है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। हमारे पास जब एफ भी मौजूद है और एम भी मौजूद हो और ए मालूम करना हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये फॉर्मूला आपने जुबानी याद करना है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, यानी फोर्स जो होती है बराबर होती है मास और एक्सेलरेशन के। अब हमारे पास एफ की वैल्यू भी मौजूद है, एम की वैल्यू भी मौजूद है, हमें ए मालूम करना है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इस साइड पे भी एम से डिवाइड कर दूं, इस साइड पे भी एम से डिवाइड कर दूं, तो ए बच जाएगा। इसका मतलब ए आ गया एफ डिवाइडेड बाय एम, ए एफ डिवाइडेड बाय एम। अब मैं क्या करता हूँ, ए इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एम, या इसको मैं यूं लिख लेता हूँ, ए इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय एम। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए बाय पुटिंग वैल्यूज। एफ की वैल्यू आपने देखी थी, एफ की वैल्यू आपको अभी हमने लिखी थी, एफ की वैल्यू कितनी थी इसके अंदर, 5 न्यूटन्स, और एम की वैल्यू थी 10 किलोग्राम। आप देख सकते हैं मास की वैल्यू है 10 किलोग्राम, फोर्स है 5 न्यूटन, तो मैंने फोर्स लिखा 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास 10 किलोग्राम। अब आप ये देखिए, ये कैंसिल हो जाता है हमारे पास, यहाँ पे ये रह जाएगा 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 1/2, या 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ए मालूम कर लिया, ए हमारे पास आ गया, ए की वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास ए की वैल्यू निकल आई। अच्छा, एक चीज तो हमने मालूम कर ली, ए यानी कि एक्सेलरेशन हमने मालूम कर लिया। अब हमने दूसरी चीज मालूम करनी है, दूसरी चीज मालूम करनी थी हमने, आप क्वेश्चन पढ़िए, तो हमने दूसरी चीज क्या मालूम करनी थी, वी एफ, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी थी। अब आपको तीनों इक्वेशंस याद होनी चाहिए। जो पहली इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन। आप ये देखिए, हमारे पास वी आई भी हो, हमारे पास इसके अलावा ए भी अब मालूम हो गया हमें, और टी भी हो, तो क्या हम वी एफ मालूम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए इक्वेशन यूज करेंगे हम, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। आपके पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं, आपने वी एफ मालूम करना है, वी एफ को एज इट इज लिखिए, वी आई हमारे पास था 0, प्लस ए की जगह आप लिखिए, आपने अभी ए मालूम किया था 0.5, और टी लिखिए, टी आपके पास पहले से मौजूद है 5 सेकेंड्स। अब आप आगे स्टेप सॉल्व कीजिए, वी एफ इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बन जाएगा 2.5। आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, ये 2.5 बन जाएगा। अब जब 0 में 2.5 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5। और हमने देखा था कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है मीटर पर सेकेंड से, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड। तो ये आपने दूसरी वैल्यू वी एफ की मालूम कर ली। इस तरह आपने इस क्वेश्चन से वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम कर ली। मैं क्विकली रीकैप कर देता हूँ। आपने देखा था इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि आपने 10 किलोग्राम का जो एक ब्लॉक है उसके ऊपर फोर्स लगानी है 5 न्यूटन की, और फोर्स लगाने के बाद जब ये आगे जाएगा 5 सेकंड के बाद आपने देखना उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है। हमने तमाम डेटा जो इसके अंदर मौजूद था पहले लिखा, मास 10 किलोग्राम, फोर्स 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन फाइंड करना था, टाइम, वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि ब्लॉक शुरू में बिल्कुल साकेत हालत में होता है। अब हमने देखा कि जब हमारे पास फोर्स भी है और मास भी है तो फार्मूला याद रखिएगा, F इज इक्वल्स टू एम ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, F इज इक्वल्स टू एम ए। इस फार्मूला को यूज करते हुए आपने एक्सेलरेशन मालूम किया, A इज इक्वल टू एफ बाई एम बन गया, वैल्यूज डाली, और A आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसी तरीके से जब आपके पास A भी आ गया,
अब आपने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी, तो आपने VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT लगाया, तो VF की वैल्यू मालूम करने के लिए VI और AT की वैल्यू एंटर की, यानी इंसर्ट की, और आपके पास VF आ गया। आई होप कि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल की, और आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल 3.2 को देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए बताया था कि आपने सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पढ़ना है, जो डाटा मौजूद है उसको अंडरलाइन कर लीजिए और फिर इसको लिख लीजिए। उससे आपको आसानी रहेगी कि इस डेटा के मुताबिक कौन सा फॉर्मूला या इक्वेशन लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 किलोग्राम, यानी जो फर्ज कीजिए, ये मैं आपको कहता हूं कि जो ये एक साहब हैं, इनका जो मास है वो कितना है, 80 किलोग्राम। मैम इज इक्वल्स टू 80 किलोग्राम। अब आप ये देखिए, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ। हमने इन्हीं साहब का, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये अर्थ है, मैंने कहा ये अर्थ है, कि इनका अर्थ पर वेट कितना होगा हमें वो मालूम करना है, एंड वेट मालूम करना है। और व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून। अगर मैं इन्हीं साहब को मून पर ले जाता हूं, ये फर्ज कीजिए मून है, देखिए कितना जल्दी हम इसको मून पे ले गए। यहाँ पे इनका आपने वेट मालूम करना है, इन्हीं साहब का वेट मून पर कितना होगा, ये हमने वेट मालूम करना है मून पर, और हमने वेट मालूम करना था अर्थ पर। तो ये तो हमने न्यूमेरिकल समझा। इसके लिए उन्होंने जो आपको एडिशनल वैल्यू दी हुई है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज दिस। जाहिर है जब इंसान मून पे जाएगा तो उसकी ग्रेविटी फर्क होगी, और ज़मीन पर रहते हुए ग्रेविटी जो है वो फर्क होती है। आइए अब इसका डेटा लिखते हैं, तो आसानी से हम इसको इंशाल्लाह सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ आपने देखा, क्या क्या डेटा गिवन था आपके पास। यहाँ पे आपने देखा जी, जो आपके पास मास है वो कितना है, MASS, मास M इज इक्वल्स टू कितना है जी, 80 किलोग्राम, पहली वैल्यू। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन अर्थ। अब ये देखिए हमने वेट मालूम करना है, वेट ऑन अर्थ, ये WE छोटा सा लिखिए अर्थ के लिए, ताकि आपको पता हो वेट ऑन अर्थ कितना है वो आपने मालूम करना है। इसी तरीके से व्हाट विल बी द वेट ऑन ऑफ, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून। अब आपने वेट W और M छोटा सा लिख दीजिए, यानी वेट ऑन मून, ये भी आपने मालूम करना है। आपने दो चीजें मालूम कर ली, और आपके पास एक गिवन वैल्यू है, वो क्या है, एक्सेलरेशन, यानी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, वो कितनी है जनाब, वो आपके पास है मून पर ग्रेविटी, यानी कि G से लिखते हैं ग्रेविटी को, GM, मून पर जो ग्रेविटी है वो कितनी है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आपके पास अर्थ पर जो ग्रेविटी है वो मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास, वो हमें पहले से मालूम है कि अर्थ पे जो ग्रेविटी होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यूज याद रख लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाली हैं आपके, ये तमाम फिजिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स में यूज होंगी। तो आपने देखा आपके पास कौन कौन सी वैल्यू मौजूद है, आपके पास मास है, आपके पास वेट ऑन अर्थ मालूम करना है, वेट ऑन मून मालूम करना है, ग्रेविटी ऑन मून अवेलेबल है, ग्रेविटी ऑन अर्थ मालूम करना है। अब आप याद रखिए, इसका बहुत ही सिंपल सा तरीकाकार है, एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, W इज इक्वल्स टू, जो वेट होता है वो इक्वल होता है mg के। वेट किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल्स टू mg। ये फार्मूला याद रख लीजिए। अब ये हम दो वैल्यूज, गिवन वैल्यूज को यूज करते हुए हम फार्मूला लगाते हैं और दोनों वेट मालूम कर लेते हैं। इसका मतलब अगर मैंने वेट ऑन अर्थ मालूम करना है तो उसके लिए मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, मास एंड ग्रेविटी ऑन अर्थ। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैंने वेट ऑन मून मालूम करना है तो मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, मास ग्रेविटी ऑन मून। अब आप जरा गौर कीजिए,
आपके पास ये सारी वैल्यूज मौजूद हैं, आपके पास मैस भी मौजूद है और ग्रेविटी ऑन अर्थ भी मौजूद है। इधर भी मैस मालूम है और ग्रेविटी ऑन मून भी मालूम है। तो अब ये वैल्यूज एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं। वेट ऑन अर्थ पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एम हमारे पास दोनों केसेस में कितना है, 80 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑन अर्थ आपको बताया था 10 मिलीमीटर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। आप इसको सॉल्व करने के लिए वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 80 इंटू 10 कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 800। और हमेशा याद रखिए जो वेट की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। तो यहाँ पे आपने बहुत ही आसानी से वेट ऑन अर्थ मालूम कर लिया, जो कि है 800 न्यूटन। बिल्कुल इसी तरीके से वेट ऑन मून मालूम करते हैं। यहाँ पे भी आपके पास वेट ऑन मून के लिए m की वैल्यू कितनी रहेगी, 80 किलोग्राम, मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी ऑन अर्थ जो है वो है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप सिंपल इसके लिए कैलकुलेटर यूज कीजिए और आसानी आपके पास वेट ऑन मून निकल आएगा। 80 मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 से, तो रिजल्ट आ जाता है 128। और मैंने आपको भी बताया कि वेट की जो यूनिट होती है वो है न्यूटन। तो ये आपने वेट ऑन मून भी मालूम कर लिया। इसका मतलब हमने ये देखा कि अगर एक शख्स का वेट, अगर ज़मीन पर उसका वेट जो है 800 न्यूटन है, 800 न्यूटन है, तो उसी शख्स का वेट अगर मून पर जाकर किया जाए तो वो आएगा 128 न्यूटन। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको बार बार कीजिए ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3.3। आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस न्यूमेरिकल पे ज़रा गौर कीजिएगा। इस न्यूमेरिकल पे भी बिल्कुल वही हम तरीकाकार लगाएंगे कि आप सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए और जो डाटा गिवन है उसको नोट कर लीजिए और उसको अलग से गिवन डाटा में लिख लीजिए। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी क्लियरली वो कह रहा है कि आपको सबसे पहले तो फोर्स मालूम करनी है, यानी कि एफ सी ई फोर्स इज इक्वल्स टू एफ आपने मालूम करनी है। ठीक है। उसके बाद टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार, आपने देखा इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार, यानी कि जो किलोग्राम है, मैस जो दिया हुआ है यहाँ पे आपके पास वो कितना है, 800 किलोग्राम। और आपने करना क्या है, वेलोसिटी को बढ़ाना है फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर। यानी इसका मतलब एक गाड़ी अगर है, आप इसको गौर कीजिए, ये एक कार है, फॉर एग्जांपल ये एक कार है, उसमें ये कह रहा है कि इसका जो वेट है वो कितना है जी, वो वेट है आपके पास 800 किलोग्राम, यानी मैस इज इक्वल्स टू 800 किलोग्राम। आपने इसके ऊपर फोर्स जो अप्लाई करनी है वो मालूम करनी है। वेलोसिटी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जब ये शुरू होगी चलना तो 10 मीटर पर सेकेंड है, से लेकर जब ये 30 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच जाए, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। कितने टाइम में, आप टाइम भी नोट कर लीजिए, टाइम है 10 सेकेंड्स और इनिशियल वेलोसिटीज की वी आई है 10 मीटर पर सेकेंड। और जब पहुंच जाएगी, जाहिर है जब आखिरी वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी जिसको कहते हैं वी एफ, यानी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। आपने मालूम क्या करना है, फोर्स मालूम करनी है। दोबारा से देखिए, आपने गौर किया तो आपके पास फोर्स मालूम करनी थी। 800 किलोग्राम की एक कार थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से शुरू हुई, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड पहुंच गई। कितने टाइम में पहुंची, 10 सेकंड में पहुंची। तो अब आपने इसको मालूम करना है एफ, यानी कि फोर्स। आपने अभी कुछ देर पहले एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें हमने लिख कर देखा था कि जो एफ होता है, फोर्स जो होती है वो इज इक्वल होती है एम ए के, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। लेकिन अब आप ये देखिए, यहाँ पे आपने फोर्स भी मालूम करनी है और आपके पास ए भी मौजूद नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दो
चीज़ें मालूम करनी हो और उस फार्मूला में वैल्यूज पुट करना शुरू कर दें। नहीं, इसका मतलब फोर्स तो आपने मालूम करनी है, तो पहले आप ए मालूम कीजिए। अब आप इन तमाम वैल्यूज पे गौर कीजिए कि कौन सी ऐसी इक्वेशन यूज करें या फार्मूला यूज करें तो हमारे पास ए निकल आए। आप देखिए ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें वी एफ भी हो, जिसमें वी आई भी हो, टी भी हो और ए भी हो। तो बहुत आसान है। आप इसके लिए सिंपल एक फार्मूला जो इक्वेशन यूज करते हैं, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ये इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए। वी एफ है 30 मीटर पर सेकेंड, वी आई आपके पास था 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस ए आपने मालूम करना है और टी आपके पास है 10 सेकेंड्स। अब आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पे हमने ए को अलग करना है, तो 30 से 10 मैं इस साइड पे ले जाता हूँ ताकि ये अलग हो जाए। 30 माइनस 10 इज इक्वल्स टू पीछे रह जाएगा 10 ए। अब आप इसको मजीद सॉल्व कीजिए। 30 में से 10 माइनस कीजिए 20 इज इक्वल्स टू 10 ए। अब ए की वैल्यू मालूम करनी थी, तो यहाँ पर भी आप 10 से डिवाइड कीजिए ताकि ए सेपरेट हो जाए, खाली हो जाए। इधर भी 10 से डिवाइड कीजिए तो ए आ जाएगा 10 1 10, 10 2 20, 2। ए इज इक्वल्स टू 2। मैं इसको यूं लिख लेता हूं, ए इज इक्वल्स टू 2 और एक्सेलरेशन यानी ए की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह हमने ए की वैल्यू तो मालूम कर ली, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं जरा सा दोबारा बता देता हूं। आप ये देखिए आपके पास वी एफ भी मौजूद था, आपके पास वी आई भी मौजूद था। आपने ए और टी की वैल्यूज देखनी थी, ए नहीं था तो ए यूं ही लिख दिया। आपने सारी वैल्यूज इंसर्ट की, ए की वैल्यू मालूम की, तो ए की वैल्यू आपके पास निकल कर आई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप और कीजिए तो आपके पास एफ इज इक्वल टू एम ए के लिए आपके पास फोर्स आपने मालूम करनी है। एम आपके पास पहले से मौजूद था, एम आपको याद होगा 800 किलोग्राम। तो 800 किलोग्राम एम लिखा, मल्टीप्लाइड बाय ए आपने भी मालूम किया था। ए कितना था आपके पास, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कीजिए। एफ इज इक्वल्स टू 800 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1600, और एफ की यूनिट आपको मैंने बताई थी, एफ की यूनिट होती है न्यूटन। तो आपके पास एफ की वैल्यू भी मालूम हो गई। इस तरह आपने दोनों वैल्यूज यानी एफ और ए की वैल्यू मालूम कर ली। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको फार्मूलाज और न्यूमेरिकल के स्टेप्स याद हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।